का संचार हो रहा है, तो इस अखिल ब्रह्मांड के नायक परम ब्रह्म ओम को, ऐसे अखिल शक्ति को सादर नमन है। और वह घड़ी आ गई है, मैं अपने डायरेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम मां सरस्वती के अभी तत्काल में, क्योंकि अतिथि देवो भव, अभी हमारे मुख्य अतिथि को आने में विलंब है, तब तक जो भी महान भाव यहाँ पर उपस्थित हैं, मां सरस्वती के आराधना के रूप में एक भजन सुनने का प्रयास करें। अभिभावक गणमान्य लोग बैठे हैं, उन्हें मां सरस्वती की आराधना से संबंधित भजन के निर्देशक सर्वोपरि है। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीन। अर्थात जिस मनुष्य का तन पाने के पश्चात यदि साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य भी पशु के समान है। क्योंकि हम और आप प्रैक्टिकल में देखें कि जब संगीत बजती है तो पशु पक्षी भी एक स्थान पर खड़े होकर के उसका श्रवण करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। क्योंकि मां सरस्वती की कृपा इस चराचर जगत में जो भी प्राणी है सब पर रहती है। तो ऐसे ज्ञान गंगा की आज धारा बहने वाली है। इस ज्ञान के मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर सहजौर रोड चतुर्भुजपुर में स्थित आज के निर्देशक निवेदन है, उनसे आग्रह है कि अपनी ज्ञान की गंगा बहाने का यथाशीघ्र प्रयास करें। आदरणीय निदेशक। मुगल सराय दीनदयाल नगर के रहने वाले सभी गणमान्य अभिभावकों, माताओं, बहनों का इस विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। जब तक अतिथि के आने में विलंब है, तब तक मैं अपने संगीतक महोदयों से आग्रह करता हूं कि संगीत के माध्यम से हम सभी अभिभावकों, आए हुए गणमान्य लोगों का संगीत के माध्यम से मां सरस्वती के ज्ञान गंगा को, हम लोगों को ज्ञान गंगा, ज्ञान रूपी गंगा का अमृत रसपान कराते रहें, जिससे हमारे कर्ण द्वार पवित्र होते रहें। माता सरस्वती के इस पवित्र पावन प्रांगण में सभी अभिभावकों का बार बार हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। जो भी माताएं अपना अमूल्य समय निकाल करके अपने भैया बहनों के विकास में समय देती हैं, वास्तव में वही पूजनीय है। क्योंकि हम सभी लोगों ने, भारत भूमि महापुरुषों की भूमि है। शिवाजी को शिवाजी बनाने में जीजाबाई का योगदान था। उसी प्रकार हम सभी माताओं का इस समाज को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। शिवाजी को बनाने के लिए यदि माता जीजाबाई को बार बार पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा तो आती रहेंगी। यह शक्ति रूप हो, इसीलिए कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह शक्ति रूपी जो माताएं हैं, शक्ति की आराध्या हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, इनके बिना शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि जो भी महापुरुष इस धरा पर जन्म लिए, अगर उनके जीवन में शक्ति का संचार हुआ तो उसमें किसी न किसी नारी का निश्चित रूप से सहयोग रहा है। बिना उनके सहयोग के इस धरा पर किसी भी पुरुष ने कुछ नहीं कर दिया। शिवाजी
राणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सभी क्रांतिकारियों ने, मंगल पांडे, जो भी क्रांतिकारी देश के अमरवीर सहायक वीर जो भी पैदा हुए भारत में, उन्होंने यदि कुछ कार्य किया, देश का नाम रोशन किया, तो उसमें माताओं का बहुमूल्य योगदान रहा। आज ही देख लीजिए, अपने भैया बहनों के विकास में जितना योगदान माताओं का रहता है, पिताजी लोग उतना समय नहीं दे पाते। देते भी हैं तो अपने बच्चे को डांटते हैं, मार भी देते हैं, लेकिन माताएं प्यार दुलार के साथ समझाती हैं और उनके विकास में निश्चित रूप से पूर्ण सहयोग देने का प्रयास करते हैं। इन्हीं माताओं को ज्ञान गंगा रूपी अमृत वाणी को पुनः मैं अपने संगीतज्ञ महोदयों से आग्रह करता हूं कि एक बार पुनः अपने संगीत के माध्यम से ज्ञान गंगा को सुनाने का प्रयास करें। आदरणीय संगीतज्ञ, अभी समय बहुत मूल्यवान है। समय जो भी प्रतीक्षा करने पर प्राप्त होता है, अंततः बहुत ही सुखदायी होता है, क्योंकि भैया बहन माताएं जब तैयार करती हैं तो उसमें भी समय लगता है। समय के पश्चात जो फल प्राप्त दे करके हमें सभी विद्यालय परिवार को आपने धन्य किया है। हम सभी आपके आभारी हैं और बार बार कोटिशः आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। जो भी आप अमूल्य समय दे करके विद्यालय के विकास में अपना सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से यदि कर रहे हैं, उसके लिए विद्यालय परिवार के सभी सदस्य आपका सदैव ऋणी रहेगा। आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। संगीत की गंगा में हम सभी को आज इस किनाराम की पावन धरती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पावन पवित्र भूमि पर हम लोगों को संगीतज्ञ संगीत की ज्ञान गंगा में स्नान करा रहे हैं। इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद है कि इस ज्ञान गंगा का हम लोगों को निश्चित रूप से आप अभिभूत कर रहे हैं। धन्यवाद निदेशक महोदय जी। भाई पीछे
धन्यवाद। संगीतक महोदय, आए हुए अतिथियों का इस विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। अब मैं अपने विद्यालय के विकास पुरुष अभी बैच का कार्यक्रम संगीत के ज्ञान गंगा के माध्यम से हम सभी को इस ज्ञान गंगा में अपने जीवन को धन्य बनाने का अवसर प्रदान करेंगे। अभी कुछ क्षणों के पश्चात जो ज्ञान की देवी मां सरस्वती आज करूंगा चित्र पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम को करेंगे। अभी यह कार्यक्रम होने के पश्चात मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन पुष्पार्चन कर मां सरस्वती महोदय निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। कक्षा सप्तम, अष्टम और नवम है, उनसे आग्रह है कि मां की आराधना मंच पर सप्तम, अष्टम और नवम की बहनें यथाशीघ्र मंच पर उपस्थित हो। आराधना के पश्चात ही हम सभी किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ मानते हैं। मां की दीपार्चन पुष्पार्चन होने के पश्चात के जो माली सदस्य भैया बहन हैं, बहने मां की आराधना के लिए मंच पर प्रस्तुत हैं। Sweet.
समर्पण
कि समर्पण मैं क्या करूं। ऐसा भाव माँ के सामने बच्चा, हम सभी माँ के सामने बच्चे हैं, उनसे लेने के लिए हम लोग याचना करते हैं। केवल भक्ति और भाव उन्होंने प्रस्तुत किया, इसके लिए उन्हें सभी यहाँ पर उपस्थित अभिभावकों, माताओं, बहनों से आग्रह है, उनसे उत्साहवर्धन हेतु एक बार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। सैनिक ताल करो। मन में यह कौतूहल रहता है, यह विचार, यह जिज्ञासा रहती है कि जो आज हमारे बीच में अतिथि देवो भव की भूमिका में हमारे समक्ष इस विद्या के मंदिर में उपस्थित हैं, उन सभी के परिचय के लिए अपने विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य जी से मैं यात्रा करूंगा कि सभी अतिथि बंधुओं का परिचय कराते हुए सम्मान भी कराने का कष्ट करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी सभी आज यहाँ पर उपस्थित, आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज यहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं वो विद्यालय के पुरातन छात्र हैं, उनका भी विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। अब मैं अपने प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि सभी अतिथियों का सम्मान और परिचय कराने का अभिभावक समाज सेवी बंधु मां द्रौपदी के वंदना के पश्चात परिचय कराने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। परिचय की कड़ी में जो आज के मुख्य अतिथि हैं, जिनका अमूल्य समय विद्यालय परिवार को प्राप्त हुआ है, ऐसी आदरणीय बहन श्रीमती साधना सिंह जी उपस्थित हैं। इस समय राज्यसभा सांसद हैं और आपका समय प्राप्त हुआ है कि आप भी सरस्वती शिशु मंदिर की पूर्व छात्रा भी और हर क्षेत्र में, हर जिला, तहसील, हर गांव में इसमें पहुंचने वाला है। आप भी पूर्व छात्रा रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं अपने विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक जी श्रीमान विकास चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि बहन जी को स्मृति चिन्ह उसको ले चलना, ऐसा आपका आशीर्वाद सम्मान हो रहा है। सभी महानुभावों से आग्रह है कि कर्तव्य हम लोग स्वागत करते रहे। आप भी इसी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। डॉक्टर विकास यादव जी जो यहाँ के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक हैं, मैं आग्रह करता हूँ अपने विद्यालय के उपाध्यक्ष श्रीमान आलोक सिंह से भाई साहब का सम्मान करने की कृपा करें। बहुत बधाई आपको। सबसे अच्छी बात क्या है कि छात्र इधर देखिए, चलिए अध्यक्ष के रूप में जिनका हमको आशीर्वाद प्राप्त होना है, आप अपना जो दीनदयाल नगर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके आदरणीय सह जिला संचालक श्रीमान राम किशोर पोद्दार जी उपस्थित हैं। आप इस विद्यालय के एक प्रेरणा स्रोत है। आपका जीवन
बहुत सुशील, सज्जन और विनम्र है। आप हमेशा विद्यालय में एक अपना अमूल्य समय देते रहते हैं। आप हम लोगों के अभिभावक के रूप में हैं और आपको पाकर के आज विद्यालय परिवार पूर्ण हो गया। आप अध्यक्ष के रूप में आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और कार्यक्रम का पूरा मार्गदर्शन आप करेंगे। आपके स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं विद्यालय प्रमुख समिति के आदरणीय सदस्य श्रीमान संतोष उपाध्याय जी से भाई साहब का सम्मान करने की कृपा करें। परिचय की अगली कड़ी में दाहिनी तरफ बैठे हुए विद्यालय प्रबंध समिति के आदरणीय उपाध्यक्ष श्रीमान त्रिभुवन त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। आपका भी विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में श्रीमान सुरेश सिंह जी भी उपस्थित हैं। आपका भी विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत। सुरेश कपाही जी तथा इस दीनदयाल नगर के आदरणीय नगर प्रचारक श्रीमान अंकित जी भाई साहब और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समस्त कार्यकर्ता अभिभावक बंधु भगिनी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। एक अहम परिचय अपने उनके आदरणीय प्रबंधक श्रीमान विनय सिंह जी भाई साहब उपस्थित हैं। आपका भी विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन है। सौरभ जी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। यहाँ पर जो भी महानुभाव उपस्थित हैं उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है, क्योंकि उन्होंने हम सभी को अपना अमूल्य समय देकर के हम लोगों के जीवन को धन्य किया है। इस विद्या के मंदिर में परिचय के पश्चात अब हम सभी स्वागत के लिए आगे की ओर चलते हैं, जिसमें सभी भैया बहन अपने अतिथि देवो भव ऐसा भाव रहता है। उस गीत के बोल हैं, नैन बिछाए हमें स्वागत के लिए, अर्थात जब भिलनी भगवान राम को अतिथि के रूप में मानती थी और यह आती थी प्रतिदिन कहती थी कि आज मेरे राम आएंगे, ऐसा ही भाव लेकर के आज बहनें मंच पर उपस्थित हैं। अतिथि के स्वागत के लिए मंच पर आप हाथों में
स्वागत गीत पर प्रसन्न होकर के 1100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। उनको विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। सभी लोग बहनों का उत्साहवर्धन के लिए सैनिक तालपुर। अब इस स्वागत गीत के पश्चात अतिथि महोदय के पास समय अभाव, क्योंकि पूरे इस जनपद में आपका प्रतिनिधित्व है, सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी जो भी कहता होगा उन सब की सेवा में आप हाजिर रहती हैं, क्योंकि सुपरिचित हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं। इसलिए समय का अभाव है। समय अभाव के कारण आपसे आग्रह है कि अल्प समय में इस दीनदयाल की धरती पर यहाँ के नगरवासियों को कुछ पाथेय देने का कष्ट करें। आज की मुख्य अतिथि महोदया जी। भारत माता की। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आज चतुर्भुज बाल विद्या निकेतन सरस्वती विद्या शिशु मंदिर के प्रांगण में आज वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं हमारे गार्जियन, हमारे अग्रज आदरणीय रामकिशोर गुप्तार जी, बड़े भाई जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं आदरणीय विकास चौधरी जी, डॉक्टर विकास यादव जी, आलोक सिंह जी पूर्व सभासद, विनय सिंह जी जो नियमपुर के प्रबंधक हैं, अमर सिंह जी, चंदेश्वर जायसवाल जी, राघवेंद्र सिंह जी, उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं विकास सिंह जी, नगर के हमारे विचार परिवार से संतोष उपाध्याय जी, चंदेश्वर जायसवाल जी, नगर प्रचारक योगी जी, सुरेश जी, कुंदन जी, रोहित जी और प्रधानाचार्य संतोष पांडे जी, संचालन कर रहे संतोष जी और सम्मानित हमारे अभिभावक सभी वरिष्ठों को प्रणाम करते हैं। विद्यालय परिवार के गुरुजन, हमारे शिक्षक शिक्षिका बहनी, सभी को इस वार्षिक उत्सव पे आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामना देते हैं। डीडीयू नगर के बच्चों के साथ साथ मेरे भी अभिभावक हैं। आप सभी वरिष्ठों को प्रणाम करते हैं, जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, उनको मेरा आशीर्वाद है। और अभी तो कार्यक्रम देखे इस विद्यालय के अच्छा जो अपना कलाकारी जितना अच्छा सुंदर करना चाहिए था उतना सुंदर किया। ऐसे बेटियों को मेरा आशीर्वाद। या आज ऐसा उत्सव आप दिखा रही हैं, ऐसा कार्यक्रम दिखा रही हैं। माँ सरस्वती आप सब पे कृपा बनाए रखे। डीडीयू नगर में हम एक छोटे से पद पे एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में रह चुके हैं। आपके बीच में आपके सुख दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रयास किए हैं। कोरोना काल में कहीं भी अगर कार्यक्रम चलता था तो इस विद्यालय में भी आके हम पूछते थे और राशन का जो भी हम किट बांटते थे उस विद्यालय के माध्यम से भी। अरे किलान पांडे जी, गुरु जी,
जो इस समय एकदम चंदौली में नहीं पूर्वांचल के कई जिलों में छाए हुए हैं भागवत और रामायण कथा में, आपके भी चरणों में प्रणाम करते हैं। और हमारे विद्यालय परिवार कोई पहले बार हम कार्यक्रम में नहीं आए हैं, विधायक थे तो भी, नहीं थे तो भी, आज भी हम आपके साथ हैं और आगे भी आपके साथ रहना चाहते हैं, रहेंगे। मेरी आधी आबादी बैठी है, मेरी मातृशक्ति बैठी है, और डीडीयू नगर में तो मातृशक्ति में चमत्कार किया। मैंने मतदान में पुरुषों से भी ज्यादा 2.5% वोट करके मुझे जो इनका विजय तिलक लगा, आज भी वो भूलने लायक नहीं है। जो सम्मान, जो स्वाभिमान, जो पद प्रतिष्ठा इस मुगल सराय की, क्योंकि विधानसभा अभी भी मुगल सराय 380 है, इस नाते इस नगर के सम्मानित जनता को प्रणाम करते हैं आपके माध्यम से। और विद्यालय परिवार, क्योंकि हम भी एक इसी तरह के विद्यालय में शिशु से लेकर 5 तक पढ़े, पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे, तरह तरह जगह जगह ट्रांसफर होता था। देखिए अभी चंदन डॉक्टर साहब को भूल गए, संदीप आचार्य जी को भूल गए, क्षमा करिएगा। और अमित तिवारी जी सहयोग, वैसे तो नाम लेंगे डॉक्टर साहब, प्रमोद जी नाम लेंगे तो सबका फिर तो, लेकिन जो संस्कार आज भी शिशु मंदिर का है वो जीवन भर रहता है। इस विद्यालय में भौकाल तो नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता जरूर मिलेगी, संस्कार में गुणवत्ता जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि ये विद्यालय देश के प्रति, जिला के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के संस्कार जो मिलते हैं वो विद्यालय से जुड़ के बच्चे, देखिए अभी हमारे डॉक्टर साहब इसी विद्यालय के छात्र हैं और डॉक्टर हैं। कहने का मतलब कि विद्यालय में जहाँ भी जिस यहाँ सर्वाधिक माताएं हमारी आई होंगी अपने बच्चियों का कला देखने, हमारे बच्चे कैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सौभाग्यशाली महिला हैं, सौभाग्यशाली पिता है कि एक अच्छे जगह आप अपने बच्चे और बच्चियों को, बेटा और बेटी को भेजा है। और लेकिन जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, IAS, IPS, PCS तो जरूर बनते हैं बेटे और बेटियां, लेकिन उनके माता पिता अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में जाके निवास कर रहे हैं आज के डेट में। जब चंदौली ऐसी नगर में छोटी सी जगह 85 वृद्धा और विधवा बुजुर्ग महिला और पुरुष हैं, तो कल्पना करिए जब चंदौली ऐसे ग्रामीण अंचल में, शिवनगर में नहीं, अभी डीडीयू नगर में, अलीनगर में है वृद्धाश्रम, वहाँ बुजुर्ग महिला और पुरुष आपको मिलेंगे। आज जब ये संस्कारित विद्यालय में भेजेंगे तो आपका बच्चा अपने बड़ों का पैर छुएगा, ओके मम्मी, थैंक यू मम्मी नहीं करेगा, प्रणाम करेगा, पैर छुएगा, सुबह में सूर्य को जल देगा, नवरात्रि का व्रत करेगा, होली और दिवाली मनाएगा और अपने बड़ों का सम्मान करेगा। और आपको विधवा और वृद्धा और दिव्यांग आश्रम में नहीं भेजेगा, एक रोटी में आपको आधी रोटी जरूर खिलाएगा। इस नाते जो संस्कार इस विद्यालय में मिलेगा किसी और विद्यालय में नहीं मिलेगा। मेरी मातृशक्ति और आप अपने बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं वो इस यहाँ का जो ऋण है, जो वृक्ष है, वट वृक्ष बना के आपके बीच में भेजेंगे लोग। आचार्य बहने त्याग करती है, हमारे आचार्य गण त्याग करते हैं और त्याग का नतीजा होता है कि हमारे जैसे सांसद भी कोई बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई IAS, IPS, बिजनेसमैन, पत्रकार बनता है। कहने का मतलब हम किसी कॉन्वेंट स्कूल का विरोध नहीं करते, लेकिन दुनिया में अगर सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती पढ़ाना बंद कर दे तो बहुत से
बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई बंद करके गांव घर में गलत सही काम करेंगे। इस नाते यहाँ कमजोर असहाय को भी उतना ही सम्मान है और बड़े पूंजीपति के भी बच्चों का उतना ही सम्मान है। यहाँ जो विचार बताया जाएगा, जो शिक्षा दिया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा, वो जीवन में बहुत काम आएगा। और अपने वरिष्ठों को प्रणाम करते हुए और कम समय के लिए क्षमा चाहते हैं विकास भैया से। हमारी परेशानियों जान रहे हैं, कुछ ऐसी परेशानी पारिवारिक की जाना पड़ रहा है, तो बच्चियां बड़ा अच्छा कार्य और बड़ा अच्छा करिश्मा दिखा रही थी। जाने का मन नहीं था, लेकिन विधायक रहे हैं विकास भैया तो 15 लाख दिए। हाँ, अब वोट पता नहीं आप लोग लगवाए हैं कि मेरा कि नहीं लगवाए, मैं नहीं जानती। और अभी मेरा कार्यकाल 4 साल का है, देखा जाएगा। अपनी जो विकास भैया कहेंगे वो होगा। जय हिंद, जय भारत। को अभी प्राप्त हुआ है अल्प समय में, जैसे बिहारी की कविता को यथार्थ करते हुए उन्होंने चरितार्थ किया है कि कागर में सागर भरने का प्रयास। बाकी सभी अतिथि अल्प समय में अपना सभी भाव प्रकट किए। बाकी सभी
न हो तो कार्यक्रम अधूरा माना जाएगा। इसलिए बसंत गीत के पश्चात सभी अभिभावकों, माताओं और बहनों से अनुरोध है कि भैया बहनों के उत्साहवर्धन हेतु करतल ध्वनि का आप लोग उनका उत्साहवर्धन करें। सभी लोग सैनिक ताल कुरु